अख्तरुल ईमान को पार्लियामेंट भेजेंगे और यहाँ के मजलूम, यहाँ के अत्याचारी को समाप्त करेंगे। कोई भी नहीं, काम की बात छोड़िए, वो उसका चेहरा तक नहीं देखा है। और जहाँ भी वो जाते हैं लोग चप्पलों से और चीज़ों से उसको नवाजते हैं। मैंने अपने आँखों से देखा है कि हम लोग इसमें कोई टक्कर ही नहीं है, किसी का टक्कर नहीं, ना बीजेपी का है ना कांग्रेस का है, किसी का टक्कर नहीं है। इस बार MIM वो बेवानी वाला शैतानी वाला अख्तरुल ईमान है ही नहीं। वो अगला बार उसका भी जो मैंने 2-4 सीट बन रहा था वो भी नहीं अब आएगा। इस बार जो है ना हक और बातिल की लड़ाई है। हम लोग हक के तरफ है, वो लोग बातिल है। हम लोग उसी के साथ में है और इंशाल्लाह इस बार भारी बहुमत से जीतेगा, लोग देखते रह जाएगा। कांग्रेस भी कम में नहीं है और अख्तरुल ईमान भी कम में नहीं है, दोनों बराबर में है। तो देखा हूँ कि 5 साल में एक भी बार नहीं आया। हमारा घर किसी जिला से 2 किलोमीटर है, कभी तो उसको देखे नहीं हम जावेद को। कैसा है जावेद, तो सबको बच्चा भी पहचानता है। जावेद को कौन पहचानता में है? ये बात है कि अख्तरुल ईमान बराबर एरिया घूमते रहता है। क्या नाम है? मेरा नाम है मोहम्मद अकबर हुसैन। क्या लगता है जैसे किशनगंज 26 को चुनाव होना है, तीनों पार्टी ने मुस्लिम प्रत्याशी उतारा है, क्या लगता है आपको कौन बाजी मारने वाला है? बाजी तो पतंग छाप ही मारेगा, क्योंकि हम आज से नहीं, जब से पार्टी आई है मैं उसको क़यादत में दम थम से उसको पुरजोर से मैं उसका साथ दिया हूँ और उसका साथ घुमा भी हूँ। और पब्लिक का रुझान है कि भारी बहुमतों से हमारे मिनिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को जिताकर अख्तरुल ईमान को पार्लियामेंट भेजेंगे और यहाँ के मजलूम, यहाँ के अत्याचारी को समाप्त करेंगे। वहाँ जाकर के हम दिल्ली असेंबली में ये सारी कमजोरी को उठाएंगे और उसका हक बात करेंगे। पिछले जो सांसद आप कह रहे हैं उन्होंने बहुत काम किया है किशनगंज के लोगों पे, वो कह रहे हैं कुछ लोग, क्या लगता है आपको? जी नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम यहाँ के निवासी हैं। आप यहाँ से लेकर 50 किलोमीटर तक आप पूछ सकते हैं, उसका चेहरा तक आज तक कोई देखा नहीं है। 5 साल तक कोई भी नहीं देखा है, कोई भी नहीं, काम की बात छोड़िए, वो उसका चेहरा तक नहीं देखा है। और जहाँ भी वो जाते हैं लोग चप्पलों से और चीज़ों से उसको नवाजते हैं। मैंने अपने आँखों से देखा है कि बाकी मैं गांव मोहल्ले में भी घूमता हूँ, मैं सारा चीज़ अपनी आँखों से ये देखा है। क्या कह रहे हैं ये लोग, किस तरह की बात कर रहे हैं? एक तरफ जहां विपक्ष बीजेपी को हराने पे तुला हुआ है, इधर कुछ लोग कह रहे हैं कि MIM चुनाव लड़ रही है। हम लोग इसमें कोई टक्कर ही नहीं है, कोई टक्कर नहीं है। किसका टक्कर नहीं है? किसी का टक्कर नहीं, ना बीजेपी का है ना कांग्रेस का है, किसी का टक्कर नहीं है। तो कौन जीत रहा है इस बार? इस बार MIM। क्यों जीत रहा है? वो काम भी किया है और कभी मैंने वो बेवानी वाला शैतानी वाला अख्तरुल ईमान है ही नहीं। लेकिन ये कह रहे हैं कि अगर MIM लड़ती है तो बीजेपी निकल जाएगी यहाँ से। ये तो कहने की बात है, हवा बना रहे हैं बीजेपी वाले, ऐसे कोई बात नहीं। क्या क्या मुद्दे हैं और जो आप लेके जा रहे हैं? इसमें मुद्दा ये भी है कि अख्तर साहब जो है किसी में ब्लॉक में हुआ, थाना में हुआ, ये सब घोषपट्टी उसके पास नहीं है। ये मास्टर मुजाहिद के पास है। अभी तेजस्वी यादव ने बयान दिया, आपने सुना होगा, वो कह रहे हैं कि आप इंडिया को जिताए या NDA को जिताए, क्या कहेंगे? वो अगला बार उसका भी जो मैंने 2-4 सीट बन रहा था वो भी नहीं अब आएगा। तो कहाँ जाएगा? MIM जिसको आप सपोर्ट कर रहे हैं वो 1 सीट लड़ रही है, बाकी तो बीजेपी लड़ रही है। फिर कौन? 1 सीट कहाँ लड़ रहे हैं, ये तो 8 सीट लड़ रहे हैं। 1 सीट कहाँ लड़ रहे हैं, 8 सीट लड़ रहे हैं। एक ये बिहार में अगर लड़ रहे हैं तो और भी तो जगह लड़ रहे हैं वो। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नूर इमाम। क्या किशनगंज का माहौल क्या है? चाय की दुकान पे आप बैठे हैं, चाय की दुकान पे लोग चाय का लुत्फ़ ले रहे हैं और अपनी चुनावी प्रक्रिया दे रहे हैं। क्या लगता है आपको, एक तरफ NDA है, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन है और तीसरी तरफ MIM है, कौन बाजी मारने वाला है? इस बार जो है ना हक और बातिल की लड़ाई है। हम लोग हक के तरफ है, वो लोग बातिल है, समझ गए? ये सब दिखावा है। इंडिया और NDA दोनों है एक ही, क्योंकि कल तेजस्वी जी बोल दिए खुले मंच से कि अगर इंडिया को नहीं देना तो इंडिया को दो, तो इसका मतलब दोनों एक ही है। ये केवल नाम अलग अलग है, दोनों एक ही है। हम बस जानते हैं हक और बातिल की लड़ाई है। हम हक के तरफ है, वो लोग बातिल है। हमारा वही हक का आवाज़ उठाने वाला असदुद्दीन ओवैसी साहब है, हम लोग उसी के साथ में है और इंशाल्लाह इस बार भारी बहुमत से जीतेगा, लोग देखते रह जाएगा। तेजस्वी यादव के इस बयान से फ़र्क पड़ेगा जनता पे? बहुत फ़र्क पड़ेगा, देखिएगा। उसका जो पिछले बार एक भी सीट नहीं, 1 सीट आया था ना उसके गठबंधन का, इंशाल्लाह इस बार एक भी सीट नहीं आएगा, मैं दावे के साथ करता हूँ। अच्छा, और किसका सीट आएगा? तो MIM बस, और इंडिया गठबंधन का
सब पत्ता साफ है उसका, क्योंकि वो लोग दोनों तो है एक ही, मतलब वो ये बस उसका वो कह रहा है कि इंडिया के साथ इंडिया को अगर वोट नहीं देना है तो एनडीए को वोट दो, तो इसीलिए उसका कहानी ख़त्म है, दोनों एक ही है। काफ़ी दिनों से आप भी वोट डालते आ रहे हैं, काफ़ी तजर्बा हो रहा होगा, लेकिन इस बार किशनगंज की सीट जो है बहुत गर्मा गर्म जोशी की तरफ चल रही है। क्या लग रहा है आपको, कौन बाजी मार रहा है? अभी बाजी तो कांग्रेस भी कम में नहीं है और अख्तर इमाम भी कम में नहीं है, दोनों बराबर में है। बात बाकी मेरे ख्याल से हाँ 40% ये लोग लेगा और 20% बीजेपी लेगा यहाँ से। तो 20 हिमाचल अच्छा, लेकिन चांस किसके हैं, कौन यहाँ से बाजी चांस से ज़्यादा अभी हाथ का भी है, हाथ का भी अच्छा बोल वाला है। ये कई लोग से मैं बात कर रहा हूँ, बड़ी मुखालफत कर रहे हैं, कह रहे हैं कि वो लोग विकास तो करते नहीं है, दिखते नहीं है, 5 साल से जनता के बीच नहीं आते हैं, अब लोगों के बीच जा रहे हैं तो चप्पलों से स्वागत कर रहे हैं। कितना सच है? ऐसा बात नहीं है, ऐसा गलत बात है। चप्पल से स्वागत है। 5 साल में कितने बार आते हैं? साल में तो मैं तो देखा हूँ कि 5 अच्छा, साल में एक भी बार ये नहीं आया। क्या हमारा घर किसी जिला से 2 किलोमीटर है, कभी तो उसको देखे नहीं हम जावेद को। कैसा है जावेद, बूढ़ा है कि जवान है, हमको तो पता ही नहीं आज तक, मैं देखा ही नहीं हूँ। 2 किलोमीटर में है हमारा घर किशनगंज से। जब लेकिन हमारा घर ये- नहीं, हमारे यहाँ ये नहीं आ सकता है। ये तो कह रहे हैं कि वो आते हैं हमारे हाँ। डॉक्टर साहब को बच्चा भी पहचानता है, जावेद को कौन हकीकत पहचानता में है? ये बात है कि अख्तरुल इमाम बराबर एरिया घूमते रहता है। हाँ, अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि जावेद अख्तरुल साहब को हम भी नहीं देखे हैं, लेकिन फिर अभी बोले कि हम देखिए, नहीं तो कांग्रेस रुझान तो बात बोलते हैं, जब कांग्रेस भी आदमी अच्छा बोलता है। अच्छा, और- लेकिन हम किशनगंज की बात कर रहे हैं। हाँ। किशनगंज के लोग यहाँ पर कुछ लोग बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि यहाँ जावेद आते ही नहीं है, और ये हाँ। आप इस चीज़ को आप भी मानने के आते नहीं है, तो हाँ। क्या फ़ायदा फिर ऐसे को जिताकर? वैसे तो उसको जिताना बेकार है, लेकिन आदमी आप रुझान देखते हैं अच्छा, किस तरफ जाता है। चलिए, तो रुझान किसका लगता है आपको इधर? इधर मुझे इंशाल्लाह इमाम। इंशाल्लाह दोनों में दोनों नहीं, काफ़ी एक तगड़ा मुझे है। दोनों में से एक जीतेगा कोई, दोनों में से एक को बताइए। वैसे इंशाल्लाह तो इमाम। ये जीतना चाहिए, ये क्या ओवैसी अवैसी अवैसी अच्छा, इनके कहने से कह रहे हैं क्या आप? नहीं दिल से बोल रहा है, तीर से बोल रहे हैं। इंशाल्लाह बोलिए। उसका अच्छा ये है, इंशाल्लाह प्रभाव अच्छा है, और कांग्रेस जैसे- का भी, दोनों का है। अभी भी समझ में आ रहा है कि आपके अंदर कांग्रेस की मोहब्बत है आपके अंदर, है ना? तेजस्वी यादव ने बयान दिया है कि इंडिया को नहीं देना चाहते हैं तो एनडीए को दीजिए, क्या कहेंगे? तो इंडिया को क्या देंगे? कांग्रेस को नहीं दीजिएगा तो बीजेपी को नहीं दीजिए। नहीं, वैसे बात नहीं है। हम ऐसे लोग बोला है कल कल बोला है ना, लेकिन यहाँ का वोट ऐसा सीमांचल में ऐसा नहीं होगा। लेकिन बीजेपी को देगा, मगर एमआईएम को मत तो दो, बोले ऐसे थे बोला है। 20% होगा उसका वोट।